हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जोन। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैम? दैट इज वी हैव गिवन द हेडिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यस, ये तो आम बात है, सब लोग डिस्कस करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन कैसा होता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बट आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जो स्टेप्स पूरा इजीली आपको याद हो जाएंगे विद इन सेकेंड्स। आपको कंफ्यूज होता होगा, बट अभी ये ट्रिक जानने के बाद आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा स्टेप के बाद क्या आता है। ओके, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्या है? अभी देखो, एक दो के लिए तो हम तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये तो हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है कि नहीं? क्रॉप प्रोडक्शन मतलब एक लेकर हम क्या करेंगे, बहुत मात्रा में, बहुत अमाउंट में हम क्रॉप ग्रो करेंगे, उसी को बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, है कि नहीं? अभी मैनेजमेंट अभी कर दिया वही तो उतना बात नहीं है ना। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खा लिया, उतना काफी नहीं है। खाना खाने के बाद जो प्रोसेस होता है वही इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? हमने फूड इंटेक कर लिया, बट अभी जो कर रहा है क्या हमारा बॉडी कर रहा है, क्या कर रहा है कि उसको ब्रेक डाउन करके क्यों हमने फूड कंज्यूम किया उसका वो वैल्यू दे रहा है, मतलब कि वो उसमें से एनर्जी निकल रहा है कि नहीं? तो सेम वे हम क्रॉप प्रोडक्शन करना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद हमको कैसे स्टोर करना है, कैसे हमको उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखना है, फ्यूचर के लिए उसको संभाल के रखना है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि नहीं? तो ओवरऑली ये चैप्टर क्या बताता है कि कैसे प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे और उसको स्टोर करके बहुत दिन तक कैसे रख सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डील्स विद द प्रैक्टिसेस यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स इफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब कि अच्छे से कैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो जाए और हम उसको स्टोर भी कैसे कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप्स आर प्लांट्स कल्टिवेटली ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजेस। तो हम छोटे अमाउंट में नहीं करते क्रॉप प्रोडक्शन। आप बोलोगे कि हम हमारे मतलब कि जब जो बोलते हैं ना, हमारे गार्डन में हम 2-3 पौधे लगा दिए, उसमें से हमको मिल रहा है, वो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है, वो प्लांटेशन है। आप वो अपने लिए कर रहे हो, बट बहुत लोगों के लिए जब हम प्रोडक्शन कुछ करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन। लार्ज स्केल फॉर फूड मतलब कि लार्ज स्केल मतलब बहुत क्वांटिटी में होता है। फाइबर हो या फिर फाइबर मतलब क्या, कॉटन भी करते हैं, जूट भी करते हैं, ये सब क्या हो गया, फाइबर। चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो बेचने के लिए हो, ये सब कहाँ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन में ही जाता है। ठीक है, एंड अदर यूजेस, बहुत सारे यूजेस भी होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, है कि नहीं? जैसे कि टी हो गया, वो बेवरेज में गया, है कि नहीं? कॉफी हो गया, वो भी बेवरेज में गया। तो वैसे ही चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, ये सब जाता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में। तो देखते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यही होता है मेन स्टेप। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, देन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो टोटल कितना फेजेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7, ऐसे तुम बोल सकते हो कि 7। ये तो हमको याद नहीं रहेंगे, मैम बोलोगे कि इतना बड़ा है, किसके बाद क्या आएगा, कैसे याद रखते हैं, कैसे याद करेंगे? पहले पढ़ लो, उसके बाद बोल दूंगी। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट हमको क्या करना है, सॉइल को प्रिपेयर करना है, उसको रेडी करना है कि उसके ऊपर अभी क्रॉप ग्रो करने वाला है। कुछ भी होते हैं, हम रेडी होते हैं कि नहीं? अभी हमको भूख लगती है तब हम खाते हैं, तो कुछ भी प्रोसेस हो उससे पहले हमको रेडी होना पड़ता है। जैसे कि आपको एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है कि नहीं? एक दिन का तो एग्जाम है, वैसे ही हमारा फूड जो क्रॉप्स भी एक दिन में निकल जाएगा, बट उसके लिए प्रीवियसली हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पहले सॉइल को बनाओ, अच्छा बनाओ, तो ही उसमें क्रॉप ग्रो हो सके। तो वही है फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज लूजेंड बाय प्लगिंग। प्लगिंग मतलब उसको प्लग करके इट हेल्प्स टू रूट्स ग्रो एंड इम्प्रूव एरेशन। प्लगिंग मतलब क्या है, सॉइल को ऊपर नीचे करेंगे। क्या करेंगे, सॉइल को ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऊपर का पार्ट जो जो भी है मैन्योर्स, अगर
ऐड हुए हैं तो ऊपर नीचे होके उसको उसमें क्या आ जाएगा, एयर कंज्यूम होगा, ठीक है, एयर कंज्यूम होगा। तो प्लगिंग करना पड़ता है पहले। इट हेल्प्स रूट्स ग्रो एंड इम्प्रूव एरेशन। एरेशन मतलब उसमें एयर जाएगा, वो उतना हार्ड नहीं होगा, वो वाटर अब्सॉर्ब करने के लिए और एयर अब्सॉर्ब करने के लिए वो कैपेबल होगा। तो पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करवाना है, उसको ये पता लगना चाहिए कि हम उसमें क्रॉप्स डालने वाले हैं, ठीक है। तो पहले प्लगिंग करके लूज कर देते हैं, जो टाइट होता है ना सॉइल उसको पहले लूज कर देते हैं, ताकि जब हम सीड्स डालें ना तो उसमें एयर कंज्यूम हो सके। तो फर्स्ट स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी आ गया, उसको प्रिपेयर कर दिया, अभी उसमें सोइंग मतलब सीड उसमें डालेंगे। सोइंग, हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड एंड सोन एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस। ये भी ऐसा नहीं है कि हाँ जहां पर भी हो वहां पर डाल दिया आपने हो जाएगा, नहीं, ये इसको प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस में, प्रॉपर डिस्टेंस में डालना पड़ता है। और प्रॉपर डेप्थ मतलब कितना नीचे, कितना सॉइल के कितना अंदर रहने से प्रॉपरली वो सीड ग्रो हो सके, ये भी हमको देखना है प्रॉपरली। इसीलिए आजकल मशीन आ जाते हैं जो कि प्रॉपरली ऐसे लाइन वाइज, लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके वो सीड्स सो कर देते हैं। पहले क्या करते थे, हाथ में करते थे, पहले जमाने में हाथ में करते थे, बट अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, अभी किस में करते हैं, एक मशीन आ गया है जिसमें आप सीड आप डाल दो, वो अपने आप सो करके ले जाएगा, मतलब कि वो बुन के ले जाएगा प्रॉपरली डेप्थ में और प्रॉपर डिस्टेंस में, लेंथ वाइज या फिर ब्रेथ वाइज, ताकि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सीड और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट को प्रॉपरली वाटर, एयर जो भी हम डालते हैं उसको मिल सके। ऐसे एक साथ अगर हो जाएंगे तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा, है कि नहीं, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। अभी देखो एक एरिया में 10 लोग हैं, ठीक है, एक एरिया लेते हैं जिसमें 10 लोग हैं, उनको प्रॉपरली डिस्टेंस में रखा गया है और जो भी दिया जाता है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके। ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा फूड दे दिया और एक को कम फूड दे दिया, और एक को ज्यादा पीने के लिए पानी दे दिया और एक को कम दिया, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एक में क्या है, एरिया छोटा है और बहुत सारे लोग उसमें रख दिए, और ऊपर से हम फूड डालेंगे और ऊपर से वाटर भी डालेंगे, क्या सबको इक्वल अमाउंट में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो ओवर क्राउडेड हो गया है। कोई ज्यादा ले लेगा, कोई कम ले लेगा, जो ज्यादा लेगा वो बच जाएगा, बट जो कम लेगा वो मर जाएगा, है कि नहीं। उल्टा भी हो सकता है, जो भी ज्यादा लिया वो भी ओवर होके वो मर सकता है। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम नहीं रहता। तो हमको प्रॉपरली एक डिस्टेंस पे और एक डेप्थ में, मतलब नीचे की तरफ कितना जा रहा है ये भी देख के हमको सीड सो करना है। तो ये हो गया हमारा सीड सोइंग पार्ट। अभी आ गया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अभी हमने सीड सो कर दिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसमें से रेडिकल्स और प्लूमुलिली निकल जाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी उसमें हमको मैन्योर्स डालने हैं। मैन्योर इज ऑर्गेनिक एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर एंड केमिकल न्यूट्रिएंट्स। हमको मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर है हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट, बट फर्टिलाइजर है हमारा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। तो मैन्योर ऑर्गेनिक क्यों बोला जाता है, मैन्योर किससे बनता है, काउ डंग से, हमारा वेजिटेबल स्क्रैप से, जो भी नेचुरल चीज है ना जिसमें कि वो मैन्योर बनाते हैं, वो स्टोर कर करके उसको बनाते हैं, वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो मैन्योर हो गया ऑर्गेनिक। और फर्टिलाइजर क्या है, वो केमिकल है, ताकि वो डालने के बाद इंसेक्ट्स हो या फिर कोई मतलब एनिमल्स हो उसको अटैक नहीं कर सकते। इंसेक्ट्स, मेनली इंसेक्ट्स अटैक कर देते हैं ना। सो करने के बाद, अभी सीड बुनने के बाद क्या होता है, समटाइम्स इंसेक्ट अटैक करके उसको खा जाते हैं, बट अगर फर्टिलाइजर डाला गया उस केमिकल इफेक्ट्स की वजह से वो इंसेक्ट्स नहीं आ सकते। हो गया। तो सोइंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना। मैन्योर क्या करते हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, और फर्टिलाइजर क्या करता है, उसको केमिकल इफेक्ट देता है, ताकि कोई भी इंसेक्ट उसे अटैक ना कर सके। जैसे कि हमको अगर कोई बुखार हो गया तो हमको क्या लेना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है। अभी क्या करते हैं, बिफोर मतलब बुखार मतलब कुछ भी डिजीज आने से पहले ही हमको क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। तो फर्टिलाइजर का काम भी वैक्सीनेशन की जैसा ही है, आने से पहले उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि नहीं। और मैन्योर हमारा फूड जैसा है, जैसे कि हमको फूड चाहिए हमारा ग्रोथ के लिए, नेचुरल ग्रोथ के लिए हमारा फूड चाहिए, तो मैन्योर वैसा काम करता है। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। मेथड्स इंक्लूड ट्रेडिशनल, बकेट, कैनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल में बकेट, कैनल, और मॉडर्न में स्प्रिंकलर और ड्रिप। ये क्या है, अभी तुमने खाना दे दिया,
अभी जो क्रॉप ग्रो हो रहा है उसको आपने खाना दे दिया, है कि नहीं। और पानी कौन देगा? पानी भी हमको ही देना पड़ेगा, है कि नहीं। हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद हम भी पानी पीते हैं ताकि प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके हमारे बॉडी में, है कि नहीं। तो उसको भी चाहिए कि नहीं। अभी मैन्योर फूड में वो ले लिया, मैन्योर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए था वो मैन्योर से ले लिया। अभी वाटर भी चाहिए ना उसके ग्रोथ के लिए, तो ये होता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सब प्लांट्स को इक्वल अमाउंट में हमको वाटर देना है। जैसे कि ये देखना है कि सब प्लांट्स को वाटर गया है। तो ट्रेडिशनल मेथड पहले क्या करते थे, बकेट और कैनल सिस्टम करते थे। मतलब कि जहां लाइन वाइज वो सीड सो किए हैं ना, उसमें थोड़ा कैनल कर देंगे, मतलब एक थोड़ा होल जैसा कर देंगे, रास्ता के जैसा कर देंगे, और बकेट में वो पानी डालेंगे। ताकि क्या होगा, जो गैप गैप रहता है ना, उसमें ये वाला लाइन जितना पानी कंज्यूम करेगा, ये वाला लाइन भी उतना ही पानी कंज्यूम करेगा। ठीक है, लाइन वाइज ऐसे करते हैं, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ पर प्लांट्स है और यहाँ पर भी प्लांट्स है, ये लाइन में प्लांट्स है, और बीच में क्या करेंगे, ऐसे कैनल के जैसा छोड़ देंगे और इसमें वाटर ले लेंगे। क्योंकि क्या वाटर छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। देखो इसका भी इक्वल है, तो ये जितना पानी कंज्यूम करेगा ये भी उतना ही करेगा, ये जितना करेगा ये भी उतना करेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो प्रॉपरली डिस्टेंस पर है। तो ये पहले यूज होता था, बट कभी कभी देखा गया कि सब प्लांट्स को इस तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। सब प्लांट्स का रूट्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है जो कि अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बाद में उसको चेंज करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या किया, मॉडर्न स्प्रिंकलर और ड्रिप मेथड कर दिया गया। स्प्रिंकलर मतलब एक मशीन लगा दिया जाएगा, ठीक है, एक मतलब वो जो फील्ड है उसमें एक मशीन लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से स्प्रिंकलर मतलब जैसे कि आपने देखा होगा पार्क्स में होते हैं, पार्क जब हम जाते हैं ना तो वहां पर स्प्रिंकलर्स होते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे पाइप्स चारों तरफ से फैल के रहेंगे और ड्रॉप मतलब ड्रॉप की तरह वो ईच एंड एवरी प्लांट को वो पानी पहुंचाएंगे। इसमें से क्या होगा, वाटर निकलेगा ऐसे, ठीक है। बीचों बीच लगा देंगे, अगर बड़ा वाला फील्ड है तो 2 लगाएंगे, छोटा फील्ड है तो 1 लगा देंगे। तो ये चारों तरफ अपना पानी फैलाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है स्प्रिंकलर मेथड। और ड्रिप मेथड भी वैसे ही है, बाद में आपको मैं डायग्राम में करके दिखा दूंगी स्प्रिंकलर और ड्रिप कैसा होता है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें कि हमको ये देखना है कि सब प्लांट्स को पानी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी आ गया नेक्स्ट स्टेप, इरिगेशन मतलब हो गया, पानी मिल गया उसको। अभी ये देखना है, पानी मिल गया, खाना मिल गया, अभी हमको देखना है कोई एक्स्ट्रा आके उसका खाना पानी छीन तो नहीं ले रहा है कि नहीं। हम जब बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ते हैं, ठीक है, स्कूल छोड़ते हैं, उसको पानी जो भी है उसका ब्रेकफास्ट लेके छोड़ते हैं। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, वो खाना चाहते हैं, बट कोई अगर और भी है, भुक्कड़ की तरह है और भी है उसके दोस्त, वो क्या करते हैं, इससे छीन के वो खा लेते हैं और वो घर में आके बताते भी नहीं है क्योंकि मम्मी भी डांटेगी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि बट कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने दोस्त से टिफिन लेके खा लेते हैं। तो हमको क्या करना है, चेक करना है तुम खा रहे हो कि नहीं, या फिर कोई और खा रहा है आपका टिफिन। मम्मी से हमारा चेक करती थी ना पहले, वैसे ही हमको चेक करना है कि हम जो फूड और वाटर दे रहे हैं वो प्लांट खा रहा है या फिर कोई और खा रहा है उसको। तो वही होता है वीड्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स यूजिंग टूल्स और वीडीसाइड्स। देखो कुछ कभी कभी क्या होता है, हमारा प्लांट इधर है, ठीक है, हमारा प्लांट इधर है, इसको मैन्योर्स मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो ये क्या होगा, एक अलग प्लांट यहाँ पर अपने आप डेवलप हो जाएगा, उसको बोला जाता है वीड। क्या, दिस इज कॉल्ड वीड। ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको क्रॉप नहीं देगा, इसको हमारी कोई जरूरत नहीं है, मतलब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये लालच में आ जाएगा क्योंकि इसके पास सब है, इसके पास सब है, इसमें से ये चुरा के ले जाएगा, है कि नहीं। इसको जो भी मिल रहा है ना, इसमें से ये फूड हो या फिर वाटर हो, ये लेके चला जाएगा। तो फिर क्या फायदा, हमको तो फूड यही देने वाला है, ये तो वीड तो नहीं देने वाला है ना। हमको कौन देगा, ये मेन प्लांट हमको देगा फूड, ये तो नहीं देगा, इसको क्या जरूरत है यहाँ पर आना, बट ये चोर है, ये लेके चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अनवांटेड प्लांट या फिर वीड। क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट या फिर वीड।
तो इसको हमको टूल्स के हिसाब मतलब हेल्प से, टूल मतलब कुछ जो मशीन के हेल्प से, या फिर वीडीसाइड एक मिलता है, एक फर्टिलाइजर की तरह, मतलब केमिकल है, वो वीडीसाइड अगर हम डाल देंगे तो अपने आप वो जो वीड्स जो मतलब हो गए होंगे ना प्लांट्स के साइड में, वो सब निकल जाएंगे अपने आप। वो प्लांट्स को कुछ हार्म नहीं करेंगे, वो अपने आप वीड्स को ही निकाल देंगे ऑटोमेटिक। हो गया, ये हो गया चेकिंग मेथड वीडिंग का। वीडिंग मतलब ये क्या है, चेकिंग मेथड, एक टाइप का चेकिंग ही है। हम जो फूड दे रहे हैं, हम जो वाटर दे रहे हैं, वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। अभी आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, हार्वेस्टिंग। अभी हमने देख लिया, हाँ ठीक है, प्लांट ग्रो हो गया, अभी सब हो गया। उसको अभी जब प्रॉपर एज आता है, मतलब प्रॉपर टाइम आता है, उसको हमको काटना पड़ता है। कटिंग क्रॉप्स मैनुअली और यूजिंग मशीन। मतलब कि हार्वेस्टिंग मतलब अब प्लांट प्रॉपरली हमको फूड देने वाला है, उसको वो दे दिया है, उसको अब काटने की बारी है। ठीक है, तो जो फूड को हम लाते हैं स्टू मतलब कट करके हमको घर को लाना पड़ता है कि नहीं, तो कटिंग क्रॉप्स को ही बोला जाता है हार्वेस्टिंग। अभी जैसे कि राइस का प्लांट बोलो, पैडी का, जब उसका हो गया है, जब उसका टाइम कंप्लीट हो गया है, वो पूरा अपना राइस क्रॉप्स पूरा डेवलप है, उसको क्या करेंगे, पहले कट करके लाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहीं से ही हमको निकालना है, सारा वहीं से ही निकालना है, उसका प्रोसेस होता है। बाद में वो जहाँ मतलब एक इंडस्ट्री होता है जहाँ वो निकाला जाता है, मिल होता है, वहां निकाला जाता है, तो हमको कट करके पहले लाना पड़ेगा। तो हार्वेस्टिंग मतलब सिंपल वर्ड में कट द क्रॉप्स, जब वो प्रॉपरली ग्रो हो जाए उसको कट करना। कटिंग क्रॉप्स मैन्युअली, हाथ में भी कर सकते हैं, नहीं तो मशीन यूज करके भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आके हार्वेस्टिंग करके उसको क्या करते हैं, मिल में देते हैं। वो क्या करते हैं, प्रॉपरली उसको वो पैडी से उसको राइस बनाते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें से क्या करते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो अपने आप जाने। उसमें से क्या निकल मतलब कर देंगे, वो क्रॉप हमको जो चाहिए। जैसे कि हम पैडी प्लांट किस लिए लगाए थे, हम राइस के लिए लगाए थे, है कि नहीं, तो राइस हमको मिल जाएगा। कहाँ से, वो मिल दे देगा, जो भी आर्टिफिशियली वो प्रोसेस कर देंगे, और हमको पेडी से हमको राइस मिल जाएगा। अभी हमको मिल गया राइस, उसको स्टोर भी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक दो जन के लिए राइस बनाया है, लार्ज क्वांटिटी पे आप बनाए हो, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ गार्डन में हो गया, उग गया, 2-3 दिन के लिए हो जाएगा, या फिर 2-3 जन के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लार्ज प्रोडक्शन में आपने बनाए थे, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है कि नहीं। स्टोर, सो नेक्स्ट स्टेप इज द स्टोरिंग। ग्रेन स्टोर्ड इन ड्राई वेंटिलेटेड प्लेस टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। हमको ड्राई प्लेस में, और वेंटिलेटेड मतलब कि प्रॉपरली जहां पर एयर पास होता है। अगर एयर पास नहीं होगा तो क्रॉप्स नहीं रहेंगे, वो डैमेज हो जाएंगे और स्पॉइलेज हो जाएंगे, मतलब स्पॉइल हो जाएंगे। वो प्रिवेंट करने के लिए, स्पॉइल होने से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर इंसेक्ट आने से प्रिवेंट करने के लिए, कोई एनिमल्स आ गया खा लिया, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमको स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है। तो ये था डिटेल अबाउट हाउ द क्रॉप प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद भी बहुत सारे हैं, वीडिंग हार्वेस्टिंग करके वो कहाँ लेके जाते हैं, वो सब बात की बात है। बट हमको इतना याद हो गया कि हाँ कैसे होता है, हाँ क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है। सॉइल को प्रिपेयर करने से लेके हमको स्टोर करने तक, सॉइल को प्रिपेयर करने से लेके हमको वो जो क्रॉप को स्टोर करने तक, ये स्टेप्स होते हैं। उसके बाद बहुत सारे हैं, क्रॉप्स को कैसे निकाला जाता है, वो मिल में क्या क्या करते हैं, वो सब अलग बात है। बट ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, एग्रीकल्चरल प्रोसेस, जो कि जिस स्टेप में हमारा क्रॉप प्रोड्यूस होता है एक्चुअली। तो अब मैं बताने जा रही हूँ ये ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि आपको याद हो जाए कि कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। ओके, तो लिखो मेरे साथ, पप्पू पप्पू sings after interval। क्या, पप्पू sings after interval, people hoot and shout। फिर से बोलो,
पप्पू सिंग्स आफ्टर इंटरवल पीपल हूट एंड साउट। पप्पू सिंग्स आफ्टर इंटरवल पीपल हूट एंड साउट। कोई मूवी चल रहा था, इंटरवल के बाद वो चिल्लाया, सिंग किया मतलब गाना गाया, और पीपल हूट एंड साउट मतलब चिल्लाने लगे। तो क्या है, इससे क्या होता है मैम? देखो, पप्पू, पी फॉर पप्पू, पप्पू मीन्स प्रिपरेशन, P for Pappu, P for preparation. Sings, S for sings, S for sewing. Pappu, preparation. Sings, sewing. After means adding manure and fertilizer. After means adding manure and fertilizer. Interval, interval. I for interval, I for irrigation. I for interval, I for irrigation. People, P for people, P for protection from weeds, protection from weeds. Hoot, H for hoot, H for harvesting. Sout, S for sout, S for storage. कैसा लगा ट्रिक? पप्पू sings after interval, people hoot and shout. P for Pappu, P for preparation, S for sings, S for sowing, A for after, A for adding manure and fertilizer, I for interval, I for irrigating or irrigation, P for people, P for protection from weeds. Hoot, H-O-O-T, hoot, H for hoot, H for harvesting. Shout, S-H-O-U-T, shout, S for shout, S for storage. पप्पू सिंग्स आफ्टर इंटरवल, पीपल हूट एंड साउट। हो गया ना शॉर्ट ट्रिक? आपको याद हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन होता है। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ नॉलेज गेन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जोन। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। यस, तो हाउ क्रॉप प्रोडक्शन डन एंड हाउ दैट मैनेजमेंट इज डन बाय द एग्रीकल्चरल लाइन। तो हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसका क्या क्या स्टेप्स है हम क्लियरली डिस्कशन कर दिए थे प्रीवियस वीडियो में, है कि नहीं? तो आज उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स मतलब कुछ एमसीक्यूज लाई हूँ, जिससे कि और कुछ भी डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। So first question is the which tool is used for plugging the soil? तो प्लगिंग करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? कौन सा टूल मतलब कि कौन सा एग्रीकल्चरल टूल हमको सॉइल को प्लग करने के लिए यूज होता है? वेदर इट इज हो, प्लग, सिकल और स्प्रेयर। तो क्वेश्चन में ही आंसर है प्लगिंग। देखो प्लग, तो उस टूल का नाम क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्लग। प्लग इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Which practice helps in replenishing soil nutrients? Replenishing मतलब absorb करना। तो कौन सा एक मेथड है, कौन सा एक प्रैक्टिस है जिससे कि हमारा सॉइल न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके रख सकती है? इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, क्रॉप रोटेशन और प्लगिंग। तो पहले क्रॉप का अगर कुछ न्यूट्रिएंट वो सॉइल अब्सॉर्ब करके रखती है तो वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए यूजफुल होता है। तो ये तरीका का नाम क्या है? दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रॉप रोटेशन। अगर हम क्रॉप रोटेट करते रहेंगे तो ईच न्यूट्रिएंट नेक्स्ट क्रॉप को मिलता रहेगा। ठीक है, ये होता है क्लेवर मतलब क्लेवरली हम मैनेज करना, क्रॉप प्रोडक्शन का क्लेवरली मैनेज करना, यही है एक तरीका। क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेम द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स बाय हैंड। तो जो पहले जो मेथड था, तो जो बुनते थे, जो सीड्स बुनते थे वो कैसे करते थे? वो हाथ से ही करते थे। बट अब क्या आ गया है? अभी मशीन्स आ गए हैं, बट तब हाथ से ही करते थे। तो उस मेथड को क्या करते हैं? सीड्स बाय हैंड। हैंड में ही जो बुनते थे ना उसको क्या बोलते थे? ड्रिलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग, हार्वेस्टिंग। तो जो हाथ से ही हम जो बुनते थे ना वो क्लियर मतलब मेजरमेंट देखो, फार्मर्स लोग इतना आइडिया था उनको कि हाथ से ही वो ऐसे ब्रॉडकास्ट कर देंगे कि वो प्रॉपरली डिस्टेंस में आ जाएंगे। मोस्टली आ जाते हैं, मतलब एक जगह बहुत सारे हो जाते हैं, बट मोस्टली
फ्रिक्वेंटली हो जाता है, कवर हो जाता है पूरा फील्ड, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। कौन सा है मेथड? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सी, ब्रॉडकास्टिंग इज स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड, जो हैंड में ही हम जो स्कैटर करते हैं उसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सो नेक्स्ट वन, व्हिच न्यूट्रिएंट इज सप्लाइड बाय यूरिया? यूरिया एक क्या है? एक एक्स्ट्रा बूस्टर एनर्जी है जो कि हम प्लांट्स को देते हैं। तो वो क्या न्यूट्रिएंट देता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यूरिया देता है हमारा नाइट्रोजन। यूरिया क्या देता है? हमारा नाइट्रोजन। यूरिया इज रिच इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन, व्हिच प्रोसेस रिमूव्स वीड्स? मैंने एक बोला था कि वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट होते हैं। वीड्स क्या है? जो अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं हमारे क्रॉप के बीच में, वो हमारा न्यूट्रिएंट सब ले जाते हैं। तो उसको जो रिमूव करने का प्रोसेस क्या है? थ्रेसिंग, वीडिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग। तो उसको रिमूव करने का प्रोसेस का नाम है दैट इज वीडिंग। क्या है? वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस का नाम है वीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हिच क्रॉप इज खरीफ क्रॉप? कौन सा है? खरीफ क्रॉप। सो व्हीट, ग्राम, पैडी और मस्टर्ड। तो खरीफ क्रॉप क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैडी। क्योंकि पैडी कौन से सीजन में होता है? रेनी सीजन में। तो जो भी क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको पानी बहुत चाहिए, उनका ग्रोथ के लिए पानी वो बहुत नीड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, और वो रेनी सीजन में ही होते हैं। और बाकी सब देखो, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हिच इज यूज्ड फॉर इरिगेशन? इरिगेशन मतलब क्या है? वाटर स्प्रे करना या फिर वाटर प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं इरिगेशन। तो कौन सा टूल यूज होता है? ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर, हार्वेस्टर और सीडर। तो इरिगेशन के लिए मैंने बोला था कि एक स्प्रिंकलर आता है। टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं, एक होता है स्प्रिंकलर। क्या है? स्प्रिंकलर। ठीक है, तो स्प्रिंकलर से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर इवनली। इवनली मतलब इक्वली, इक्वली सब प्लांट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो व्हिच मेथड सेपरेट्स ग्रेन फ्रॉम द शेफ? तो ग्रेन्स को शेफ से, मतलब जी अनवांटेड जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स है उससे जो ग्रेन्स को सेपरेट करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है या फिर उस मेथड का नाम क्या है? तो विनोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन और सोइंग। तो उस मेथड का नाम है हमारा विनोइंग। ये क्या है? विनोइंग, जिससे कि हमारा ग्रेन्स जो हमको चाहिए वो रहेगा और शेफ जो कि अनवांटेड मटेरियल्स है वो रिमूव हो जाएगा। व्हिच इज रबी क्रॉप? अभी पूछ रहा है व्हिच इज रबी क्रॉप। देखो, तब हम क्या पढ़े थे? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कैसा होता है? खरीफ क्रॉप होता है हमारा रेनी सीजन में, बट रबी क्रॉप होता है हमारा विंटर सीजन में। ठीक है, तो रबी क्रॉप कौन सा है? राइस, मेज, व्हीट और कॉटन। तो आप बताओ रबी क्रॉप कौन सा है? उस क्वेश्चन में ही आंसर था, दैट इज द व्हीट। व्हीट इज द रबी क्रॉप और बाकी सब क्या है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हिच इंप्लीमेंट्स आर यूज्ड इन कटिंग क्रॉप्स? कटिंग क्रॉप्स एक, ये भी एक चैलेंज है कि नहीं? ये भी एक चैलेंज है कि अगर तुमने कर भी दिया, सब पूरा प्लांट ग्रो हो गया, उसको कैसे काटना है? हाथ से तो पहले काटते थे हाथ से, बट बाद में क्या आ गया? हमारा मशीन्स आ गया। तो उस कटिंग मशीन्स को, वो जो कटिंग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हो, प्लग, सिकल और डील। क्या बोलते हैं? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, सिकल। सिकल इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कट द क्रॉप्स। क्रॉप्स को कट करने के लिए प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाई इज प्लगिंग इंपॉर्टेंट? प्लगिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लग करना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ना क्रॉप प्रोडक्शन का, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर वाटरिंग, फॉर लूजिंग सॉइल, फॉर हार्वेस्टिंग और फॉर स्टोरिंग। देखो, पहले हमको तो उसको सॉइल को प्रिपेयर करना है कि नहीं? उसी को बोलते हैं ना प्लगिंग। तो वो जो प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? वो लूज कर देगा सॉइल को, जो हार्ड है ना उसको लूज कर देगा, उसको एयर और न्यूट्रिएंट्स जाने के लिए उसको रास्ता बना देगा। तो लूजनिंग सॉइल, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, दैट इज फॉर द लूजनिंग सॉइल। वो जो टाइट होके मतलब हुआ था ना, उसको अब लूज हो गया। अभी जो भी क्रॉप आप डालोगे उसमें प्रॉपर तरीके से वाटर जाएगा और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स भी जाएगा।
एरेशन होगा मेनली। व्हिच इरिगेटेड मेथड सेव्स वाटर, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मतलब वाटर का मेथड है जो मैंने बताया था कि 2 स्टेप्स है, 2 मेथड से, दैट इज वन स्प्रिंकलर मेथड और एक है ड्रिप इरिगेशन। तो कौन से में हम सेव कर सकते हैं वाटर? फ्लोडिंग, ड्रिप इरिगेशन, कैनल और रिवर। देखो फ्लोडिंग, कैनल और रिवर में ज्यादा पानी यूज हो जाता है, बट ड्रिप इरिगेशन ऐसे क्या होगा, अगर तुम्हारा इस लाइन में तुम्हारा क्रॉप हो रहा है तो इस लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो जिसको जो मतलब जो भी प्लांट को जितना वाटर चाहिए वो अपने आप वो ले लेगा, है कि नहीं, इसमें वेस्टेज कुछ नहीं होता। और स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, एक जगह एक स्प्रिंकलर लगा देंगे, वो इक्वली सब जगह ट्रांसपोर्ट कर देगा वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसको कम पानी चाहिए होता है ना, फिर भी उसको ज्यादा चला जाता है, बट ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है, सबको इक्वली जाता है। नेक्स्ट वन, व्हिच मैन्योर इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है? फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। देखो तो हमको ना चाहिए ना प्रॉपरली, बोलते हैं ना देसी तरीका चाहिए, तो हमको ना सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए कंपोस्ट चाहिए। कंपोस्ट प्योर ऑर्गेनिक है, क्या है, प्योर ऑर्गेनिक है। तो ये जो फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल मेथड से, इसमें सब बहुत सारे मतलब केमिकल्स डाले हुए हैं कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए, बट हमको क्या चाहिए, प्योर देसी तरीका, दैट वन इज द कंपोस्ट, और उसी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, व्हिच इज नॉट ए फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है? यूरिया, डीएपी, कंपोस्ट और एनपीके। अभी मैंने बताया कि फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है, कंपोस्ट, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि नहीं, ऑर्गेनिक मैन्योर है। व्हिच स्टेप कम्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, अभी क्या हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, हार्वेस्टिंग मतलब वो क्रॉप सब कट करके ला दिए घर को, अभी क्या काम है, स्टोर करना। अभी कौन सा काम है, उसको स्टोर करना। सोइंग नहीं, इरिगेशन नहीं, प्लगिंग नहीं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टोरेज इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करने के बाद हमको डायरेक्टली उसको स्टोर ही करना होता है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करो। हो, प्लग, ट्रैक्टर, पेन। देखो हो, प्लग और ट्रैक्टर ये तीनों क्या है, हमारा एग्रीकल्चरल टूल्स है, बट पेन इज नॉट द एग्रीकल्चरल टूल। नेक्स्ट वन, व्हिच प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए हमको क्या, मतलब जो अनवांटेड एनिमल्स है वो आ जाते हैं क्रॉप्स में, ठीक है। हमको वो नहीं चाहिए थे क्योंकि वो क्रॉप को डैमेज कर देंगे, बट वो आ जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मैन्योर और वाटर। पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड। व्हिच क्रॉप नीड्स लेस वाटर, लेस वाटर किसको चाहिए, राइस, व्हीट, मिलेट और शुगर कैन। देखो राइस, व्हीट, शुगर कैन ये सबको ना मोर वाटर चाहिए। एक है मिलेट, मिलेट उसको कम वाटर में वो अपना हो जाएगा, वो ग्रो कर लेगा, तो मिलेट इज द राइट आंसर दैट नीड्स लेस वाटर। नेक्स्ट वन, which is a natural fertilizer, नेचुरल फर्टिलाइजर अभी बहुत बार आया, देखो यूरिया, कंपोस्ट, डीएपी और एनपीके। कंपोस्ट इज द नेचुरल फर्टिलाइजर और यू कैन से नेचुरल मैन्योर और ऑर्गेनिक मैटर, ओके। नेक्स्ट वन, which process uses machines like combine harvester, combine harvester कौन यूज करता है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन और स्टोरेज। तो which process uses machines like combine harvester, तो combine harvester हार्वेस्टर है तो हार्वेस्टिंग के लिए ही यूज होता होगा, है कि नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के लिए ही हमारा हार्वेस्टर यूज होता है। नेक्स्ट वन, व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स क्रॉप्स यील्ड, क्रॉप यील्ड कौन सा अफेक्ट करता है, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट और ऑल। देखो क्रॉप यील्ड, हम कैसा क्रॉप हमारा प्रोडक्शन होगा, कैसा हमारा क्वालिटी होगा, इसमें सारा का देखो सॉइल, वाटर और क्लाइमेट तीनों का बहुत हाथ है, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन कैसा होगा
और कितना अमाउंट का होगा, कितना कैसा क्वालिटी का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हिच सीजन इज बेस्ट फॉर द व्हीट? व्हीट के लिए कौन सा सीजन बेस्ट है? व्हीट एक क्या है? रबी क्रॉप है। व्हीट एक क्या है? रबी क्रॉप है। तो उसके लिए हमारा विंटर सीजन बेस्ट है। उसके लिए कौन सा बेस्ट है? विंटर सीजन हमारा बेस्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हिच मेथड प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन मतलब क्या है? सॉइल जो हमारा वेस्ट हो जाता है, मतलब सॉइल का जो लॉस हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? ओवरग्रेजिंग, क्रॉप रोटेशन, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग। देखो, ओवरग्रेजिंग और ये डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग, इससे क्या होता है? हमारा प्लांट डैमेज हो जाता है कि नहीं? तो इसमें तुम्हारा सॉइल रुकेगा क्या? मतलब सॉइल का कुछ लॉस होने से वो रोक पाएंगे? नहीं। तुम अगर क्रॉप रोटेट करते रहोगे, एक क्रॉप के बाद और दूसरा क्रॉप लगाते रहोगे ना, तो वो क्या करेगा? वो सॉइल को होल्ड करके रखेगा और सॉइल को लॉस होने से वो बचाएगा। तो आंसर क्या है? क्रॉप रोटेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेट करते ही हमारा क्या होता है? सॉइल एरोजन का क्वालिटी कम जाता है, मतलब कम हो जाता है, वो सॉइल एरोजन करने नहीं देता है। Which is an example of wheat? wheat का एग्जाम्पल क्या है? wheat, राइस, जैंथियम और ग्राम। देखो, wheat, राइस और ग्राम क्या है? एक क्रॉप से, those are all the crops, but xanthium is the weed, जो कि उसका क्रॉप का, मेन क्रॉप का वो सारा न्यूट्रिएंट खुद ले लेता है। Which step includes adding manure? adding manure, मैन्योर ऐड करने के लिए कौन सा स्टेप चाहिए? सॉइल प्रिपरेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और थ्रेसिंग। तो एडिंग मैन्योर के लिए हमारा सॉइल प्रिपरेशन ही, उसको सॉइल को प्रिपेयर ही किया जाता है मैन्योर ऐड करके। मैन्योर इज एडेड ड्यूरिंग द सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपेयर करते टाइम ही हमारा मैन्योर ऐड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, व्हिच प्रोसेस रिमूव्स वाटर फ्रॉम ग्रीन्स? मतलब कि ग्रीन्स में जो वाटर रह जाता है उसको कौन रिमूव करता है? वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? ड्राइंग, सोइंग, प्लॉगिंग और इरिगेशन। तो रिमूव करने के लिए, वाटर रिमूव करने के लिए तो ड्राई ही किया जाएगा ना। तो पहला ऑप्शन दैट इज ड्राइंग। तो ड्राइंग रिड्यूसेस मॉइस्चर। जो ग्रेन्स में मॉइस्चर हो जाते हैं, मतलब कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको ड्राइनेस रखने पर, देखो अगर पानी रहेगा तभी उसमें क्या आ जाएंगे, मतलब वो सड़ जाएगा। तो उसको हमको पहले वो ड्राई करना है कि नहीं? उसको हमको ड्राई करना है, तभी वो स्टोर कर सकते हैं हम फ्यूचर के लिए, है कि नहीं? तो वो जो मॉइस्चर है उसको हम कैसे ड्राई करते हैं, वो प्रोसेस का नाम है ड्राइंग। क्या है वो? ड्राइंग। नेक्स्ट वन, Which tool used for labeling soil? देखो, लेबल करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। अभी ऊपर नीचे होगा सॉइल, तो जो तुम सीड भी सो करोगे ना, वो लेबल में नहीं रहेगा। एक ऊपर एक नीचे ऐसे तो नहीं होगा ना, प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं होंगे। तो पहले तुमको सॉइल को प्रिपरेशन करने के मेथड में ही तुमको क्या करना है? लेबल भी करना है, सॉइल का लेबल भी चेक करना है। तो वो कौन से टूल में किया जाता है? प्लैंक, हो, सिकल और ड्रिल। तो वो होता है हमारा प्लैंक से। प्लैंक में क्या करते हैं हम? फोर्सफुली वो सॉइल को एक लेवल में लाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया प्लैंक। व्हिच हेल्प्स इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स? इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक जगह यहाँ पर अगर सीड आया तो अप्रोक्स यही इसी डिस्टेंस में वो सीड आना चाहिए, ताकि उस सीड्स के, दो सीड्स के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मतलब उसको प्रॉपरली वाटर चाहे सनलाइट चाहे वो सब न्यूट्रिएंट चाहे प्रॉपरली मिलना चाहिए। अगर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे तभी वो सब अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो वो जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कौन करता है? प्लग, सीड ड्रिल, हो, सिकल। प्लग, हो, सिकल नहीं, और सीड ड्रिल वो मशीन का नाम है जो कि सीड सो करता है। पहले मैं बोली थी ना, पहले हाथ में ही कर देते थे, बट अभी आगे आगे क्या आया? एग्रीकल्चरल टूल, दैट इज द सीड ड्रिल आया, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, इक्वल मेजरमेंट करके सीड को सो करता है, ताकि ईच एंड एवरी सीड को प्रॉपरली सब मिल सके, वाटर मिल सके, सनलाइट मिल सके, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं वो सब मिल सके, ठीक है? तो ये हो गया सीड ड्रिल। नेक्स्ट वन,
व्हिच इज ए केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर क्या है? कंपोस्ट, मैन्योर, यूरिया और काउडंग। देखो कंपोस्ट तो नेचुरल है, मैन्योर वो भी नेचुरल है, काउडंग वो भी नेचुरल है, तो आर्टिफिशियल क्या हुआ? आर्टिफिशियल ओनली इज द यूरिया, जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देके, उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देके बनाया जाता है। जब प्लांट्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए तब हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ये नेचुरल प्रोडक्ट ही काफी है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है। व्हिच इज डन टू रिमूव एक्सेस प्लांट्स। एक्सेस प्लांट्स, अगर ज्यादा प्लांट्स हो गए हैं उसको रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? थिनिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और इरिगेशन। देखो वीडिंग, हार्वेस्टिंग और इरिगेशन ये सब क्रॉप प्रोडक्शन का स्टेप्स है। एक नहीं है क्या है, जो कि ये थिनिंग। थिनिंग का मतलब क्या है? रिमूव्स एक्स्ट्रा प्लांट, जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स हो गया उसको रिमूव करने के लिए वो प्रोसेस का नाम है थिनिंग। समझ में आ गया? Coming to the next one. Which farming uses organic manure? Organic manure कौन से फार्मिंग में होता है? देखो मॉडर्न फार्मिंग, ऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल और नॉन। देखो अगर ऑर्गेनिक यूज होता है तो वो नेचुरली ही होता होगा, तो मॉडर्न तो नहीं हो सकता। मॉडर्न में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली ज्यादा यूज करते हैं, और इंडस्ट्रियल फार्मिंग में तो नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें कि ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल कंपोस्ट यूज किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट वन, व्हिच गैस इज फिक्स्ड बाय लेगुमस। तो लेगुमस एक क्या है? एक न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को चाहिए। वो कौन सा गैस फिक्स करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये याद रखना, ये लेगुमस प्लांट के रूट में नाइट्रोजन स्टोर होता है, नाइट्रोजन गैस स्टोर होता है और लेगुमस के रूट में। ओके। वो जो क्रॉप रोटेशन होता है ना, क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप के बाद जो दूसरा क्रॉप लगता है, ये भी लेगुमस का ही रीजन है, इसीलिए ही वो क्रॉप रोटेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन, व्हिच हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोर, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? ड्राइंग, वाटरिंग, सोइंग और प्लगिंग। देखो वाटरिंग करने से स्टोर नहीं हो सकता, सोइंग तो एक मेथड है, स्टेप्स है, प्लगिंग भी स्टेप है, रह गया ड्राइंग। अगर तुम स्टोर करना चाहते हो ग्रेन को, तो उसको पहले ड्राई करना होगा, उसको पहले प्रिपेयर करना होगा कि वो ज्यादा दिन तक रह सके। अगर वो ड्राई होगा तभी वो रहेगा। सोचो मॉइस्चर होगा तो तब कब ज्यादा दिन तक रुक सकेगा क्या? नहीं। तो ड्राइंग इज द मेथड दैट इज हेल्प्स इन बेटर स्टोरेज ऑफ द ग्रेन फॉर फ्यूचर। व्हिच क्रॉप ग्रोस इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में कौन सा होता है? रेनी सीजन में होता है मीन्स उसको ज्यादा वाटर चाहिए, है कि नहीं? तो व्हीट, मस्टर्ड, पैडी और ग्राम। देखो तुम देखे होगे पैडी मतलब राइस का प्लांट ही हमारा रेनी सीजन में होता है, क्योंकि उसको ज्यादा पानी चाहिए। ओके। और व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम हो गया वो विंटर सीजन में होता है, उसको थोड़ा पानी में हो जाएगा उसका। व्हिच रिमूव्स सैफ आफ्टर थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बाद जो भी अनवांटेड पार्ट से उसको कौन रिमूव करता है? विनोइंग, सोइंग, इरिगेशन और स्टोरेज। तो तुमने थ्रेसिंग करके क्रॉप्स को और उस सैप को अलग कर दिया, अभी तुम नेक्स्ट काम है तुम्हारा विनोइंग करना, हवा की मदद से वो हल्का पार्टिकल्स को और ग्रेन से अलग करना, तो उसको बोलते हैं विनोइंग। क्या है वो? विनोइंग। नेक्स्ट वन, व्हिच इंप्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को कौन इंप्रूव करता है? फर्टिलाइजर, मैन्योर, बोथ, नॉन। देखो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, उसका पावर को बूस्ट करने के लिए ही हम क्या डालते हैं? मैन्योर। तो मैन्योर हो गया हमारा ऑर्गेनिक, दैट इज नेचुरली, वी प्रोड्यूस नेचुरली और मैन्योर। बट फर्टिलाइजर क्या हो गया? वो केमिकल से बनाया जाता है। बट बोथ का काम क्या है? वही सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ। बोथ हम यूज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वन, व्हिच इज यूज्ड टू किल वीड्स। वीड्स किल करने के लिए क्या वो जो पेस्टिसाइड होता है या फिर वो जो फर्टिलाइजर होता है वो क्या यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और वाटर। तो वीड्स को किल करने के लिए हर्बिसाइड बोल के एक फर्टिलाइजर है, उसको यूज किया जाता है, तो अनवांटेड प्लांट्स जो भी हो वो उसमें खत्म हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हिच स्टेप इन्वॉल्व्स कटिंग क्रॉप्स।
क्रॉप्स कट करने के लिए प्रोसेस को नाम क्या है? हार्वेस्टिंग, सोइंग, इरिगेशन, स्टोरेज। देखो सोइंग तो सीड बुनना, इरिगेशन वाटर देना, स्टोरेज स्टोर करना, तो कटिंग करने के लिए हार्वेस्टिंग, ठीक है। कट करने के लिए क्रॉप्स को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। Which is not a खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है? राइस, मेज, व्हीट और कटन, ठीक है। तो हमारा खरीफ क्रॉप नहीं है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हीट। व्हीट इज अ रबी क्रॉप, wheat is a rabi crop, whereas rice, maize and cotton are kharif crop. Next one, which is used to store grains, store grains? सिलो, प्लग, हो एंड ड्रिल। प्लग, हो, ड्रिल ये सब तो एग्रीकल्चरल टूल्स है। जो सिलो है उसको यूज किया जाता है ग्रेन स्टोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिलो। नेक्स्ट वन,